Unit 8, Exercise 8.1. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Dear student, today is our first lectures of mathematics unit number 8, class 9. So today we solve the exercise 8.1. So first question of 8.1 is determine the quadrant of the coordinate plane in which the following points. अब हमारे पास यानी कि एक ग्राफ है, यानी कि हमने उसके 4 पार्ट्स करने हैं। तो उस 4 पॉइंट्स में ये जो हमें पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आपके पास जैसे कि उन्होंने कहा हुआ P = -4 and 3, Q = -5 and -2, R आपका है 2 and 2 and S में आपके पास है 2 and -6। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो शो करती है X को और सेकंड वैल्यू जो होगी आपके वो शो करेगी Y को। सो इस तरह हमने अपने ग्राफ पेपर्स पे यानी ये 4 पार्ट्स ड्रॉ किए, यानी कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्राफ, यानी कि आपने ये आपकी ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को शो कर रही है और ये लाइन आपके वाई एक्सिस को शो करती है। सो इस तरह जो हमारे पास है इस तरह ग्राफ के हमारे पास 4 पार्ट्स बनते हैं। जैसे इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट और नेक्स्ट वन है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज़ अ 4 और दिस इज़ अ 3। सो इस तरह हमारे पास ये होगा एक्स एक्सिस, सॉरी ये है आपका वाई एक्स एक्सिस आपके पास ये है एक्स एक्स डैश होगा और ये वाई और ये वाई नीचे से आपका होगा वाई डैश, यहाँ पे आपका वाई डैश। सो इस तरह हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है। हमने देखना है कि हमारे ये पॉइंट्स जो हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हमारे पास है P = -4 और 3, तो इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आपका लाई करेगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे x के वैल्यूज़ माइनस में है और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो होगी आपके पास पॉजिटिव में है और इसी तरह y भी आपके पास पॉजिटिव में होगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे आएंगे तो ये वैल्यू जो होगी x की माइनस में हो जाएंगी, यानी यहाँ पे आपका 0 के बाद इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर जाएंगे और इधर आपके नेगेटिव। सो सेम यार यहाँ पे ऊपर जब आपके y की वैल्यूज़ ऊपर को जा रही हैं तो वो पॉजिटिव में होगी और इधर नीचे जब आएंगी तो वो नेगेटिव में होगी। सो इस तरह हमारे पास ये x की वैल्यू जो हमारे पास माइनस में और y की वैल्यू जो आपकी प्लस में है। सो y की वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली जो पॉजिटिव में होगी और x की वैल्यू यहाँ से लेंगे ये आपकी नेगेटिव में होगी। तो इस तरह जो हमारा P ऑफ -4 और 3 है आपके पास, तो इट लाई ये आपके करेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें आपको ये लाई करते हुए यानी इसमें इसका ये पॉइंट आपको मिलेगा, यानी कि इधर से 0.4 इधर से और इसी तरह 0.3 इधर से लेके यहाँ पे आपका जो भी ग्राफ बनेगा इस सूरत में बनेगा। सो क्यू में आपके पास है क्यू ऑफ -5 -2, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ भी माइनस में है और वाई की वैल्यूज़ भी माइनस में है। तो अब यहाँ देखें इस क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ आपके माइनस में आएंगी, इधर से वाई की वैल्यूज़ भी माइनस में आएंगी। इस तरह इट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो आर ऑफ 2 and 2 इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव में और वाई की भी, यानी कि एक्स आपने यहाँ से लेना और वाई आपने यहाँ से लिया। इस तरह ये आपका आर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। सो एस से आपके पास यानी क्यू जो आपको शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया, यानी कि पूरा क्वाड्रेंट नहीं लिखा। सो S = 2 - 6, यहाँ पे 2 जो है आपका पॉजिटिव में आ रहा है और y आपका माइनस में। सो x आपके पास यहाँ से पॉजिटिव नंबर आएगा, y इधर से आप लेंगे माइनस में। सो इस तरह ये इट लाई इन अ क्वाड्रेंट नंबर 4, यानी कि ये फोर्थ पार्ट में लाई करेगा। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई है वो है आपके पास x = -3,
यानी कि -3 आपके पास है, ये जो है आपके पास I जो है ये नहीं है। सो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ हो गया, हमने ये देखना है कि x इक्वल टू -3। अब x आपके ये देखें, ये x की वैल्यूज़ इस साइड पे आपकी पॉजिटिव में आएंगी और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव में आएगी। तो इस तरह हमने जो हमें अपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो यहाँ से आपका क्या आएगा, पॉइंट -3 लेंगे। इस तरह ये हमने इसको इस लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी 0.3 के ऊपर हमने इसको ड्रॉ करना है। तो इस तरह यानी कि ये आपके x एक्सिस है, ये आपके y एक्सिस है, और जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है ये -3 जो है वो x की इस वैल्यूज़ के ऊपर आपके ड्रॉ होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है, पार्ट थ्री में आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी y इक्वल टू -1, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1 विल बी फॉलोइंग, यानी कि वो ये होगा इस तरह। जैसे कि अब ये y की वैल्यूज़ -1 है, तो -1 कहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे होगा ना, इस जगह पे होगा। यानी कि ये 0 के बाद -1 -2 -3 सो ऑन। तो इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू जाएंगी 1 2 3 सो ऑन। इधर x डैश की वैल्यूज़ है, यानी कि x माइनस की वैल्यूज़ आपके पास जाएंगी। तो इस तरह हमारा जो होगा y इक्वल टू -1 की, ये आप इस तरह आप ग्राफ ड्रॉ करेंगी, ये लाइन ड्रॉ करेंगी, यानी कि इस पॉइंट पे ये आपका पॉइंट बनता है। सो दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ y -1, यानी कि इसके ऊपर भी आप एरो का निशान शो करें। सो इस तरह ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपका y डैश में आ जाता है, और इसी तरह और ये जो y होगा ये आपका y डैश, यानी कि इस साइड पे आपके पास आएगी। सो नेक्स्ट वन आपके पास आ गया आपका क्वेश्चन है पार्ट 7 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है आपके पास है पार्ट 7। यानी पार्ट 7 में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है आपके पास y इक्वल टू 3x। आपकी यानी जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, इफ़ इक्वेशन y इक्वल टू 3x देन द पॉइंट्स विल बी फॉलोइंग, यानी कि 3x हुई, हमने क्या करना है, लेट करेंगे x की वैल्यूज़ को, यानी कि x 1 2 3 कर लेंगे। सो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 1 पहले पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3, इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती जाएंगी वो 3 6 एंड 9, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप दरमियान में अगर 3 इक्वल टू आप 0 भी कर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी ले लें एक, तो इस तरह 3 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ को माइनस में लिया, -1 -2 और -3 भी हमने यहाँ भी ये भी लेट कर लिया। तो इस तरह जो हमारे पास y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं वो हमारे पास -3 -6 एंड -9। सो इस तरह जो हमारे पास एक टेबल बन जाता है, यानी कि एक तरफ हम उसकी x की वैल्यूज़ को लिखेंगे और एक तरफ हम y की वैल्यूज़ को लिखेंगे। यानी कि यहाँ हम ये एक अपना ब्लॉक बना लेते हैं, जैसे ये आपके पास एक ब्लॉक है x का, और यहाँ पे आपने y की वैल्यूज़ को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप x को लिख लेंगे और यहाँ आप y को शो करेंगे, और इस तरह आपने ये लेट कर लिया कि जैसे कि 1 x की वैल्यू आपके पास जैसे 1 है, तो y की वैल्यू क्या आपके पास निकल आए, 3 निकली। इसी तरह आपने जब आपने वैल्यूज़ को फाइंड किया, पुट किया इसकी x की 2 को, तो x की वैल्यूज़ आपके पास क्या निकल आई, 6 सो ऑन। इसी तरह ये आपने टेबल कंटिन्यू करना है, जैसे ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं, आपने इसी तरह एक टेबल बना के उसके अंदर लिखें। और अब आपने क्या करना है कि आपने एक ग्राफ पेपर लिया, उसके आपने ये इस तरह आपने उसके 4 पार्ट्स ड्रॉ किए, और इस तरह आपके ये आपका y एक्सिस है और ये आपके सॉरी ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास है x आपने 1 ले लिया, 1 जब होगा तो y की वैल्यूज़ आपके पास क्या आनी थी, 3, यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्लॉक में आपके पास ये y की वैल्यूज़ आपके पास है 3। आपने यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया 3 को, और इसी तरह जब आपके पास x की वैल्यूज़ 2 होगी तो आपके पास y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसी तरह माइनस वैल्यूज़ में आप लेंगे तो आपके पास
जब आपके पास -1 होगा तो आपके पास यहाँ से -6 वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉरी -3 आ जाएगा, और इसी तरह फिर -2 जब आएंगे तो आपके -6 एंड इसी तरह -9 एंड सो ऑन। तो इस तरह जो आपका ग्राफ बनेगा वो यूँ इस तरह नीचे से ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। सो नेक्स्ट वन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने पार्ट सॉल्व करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन 3 है आर द फॉलोइंग लाइंस, यानी 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नंबर 2 है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने बताना है क्या ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सो आपके पास जो क्वेश्चन है 2x से -1 इक्वल टू आपके पास 3 है। ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, आपने इस 1 को ख़त्म करना है इस साइड से। तो हमने दोनों साइड पे -1 को क्या कर दिया, ऐड किया -1 के साथ, यानी x -1 +1 और 3 +1, यानी दोनों साइड पे हमने 1 को ऐड किया। सो -1 +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज़ नेक्स्ट रह जाती है वो 2x इक्वल टू आपके पास 3 + 1 इक्वल टू 4 हो गया। सो x इक्वल टू आपके पास 4/2, यानी ये कोफिशिएंट जो था मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे x के साथ, तो इधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यूज़ आपके पास क्या निकल आई 2। सो x जो अगर पैरेलल इक्वल टू 2 है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यानी कि x की वैल्यूज़ आपके पास 2 निकली है और आपका ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। यानी नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन है आपका इसी का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपके पास है 2x - 2y इक्वल टू 0। आपने कॉमन में ले लिया, टेकिंग 2 कॉमन, आप इस तरह 2 आपका कॉमन में निकल गया। आप डिवाइडेड द बोथ साइड्स बाय 2, तो उस सूरत में आपके पास ये 2 जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा विद 2 के साथ, और इधर जाके 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ये 2 उससे कैंसिल हो गया। x - y इक्वल टू 0 हो गया। सो x - y हमने y को add y in both sides, so -y plus y equal to 0 plus y, so y cancel with y, so x equal to y, so आपका x equal to y आ जाता है, जो कि हमारे पास ये जो है वो x किसी नंबर के इक्वल नहीं आता, तो इस तरह y जो है ये पॉइंट होगा हमारा किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करता, ना y एक्सिस पे ना ही x एक्सिस पे। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है वो है बी पार्ट। सो क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाय एक्सप्रेसिंग दैन इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें y इक्वल टू mx प्लस आपके पास है c। सो x - 2y इक्वल टू -2 है। आपने कि ये -2 जो है लेफ्ट साइड आएगा तो ये इट्स बिकम पॉजिटिव, और -2y ये जब इधर राइट साइड पे आएगा तो इट्स आल्सो बिकम पॉजिटिव। सो वी डिवाइड द बोथ साइड्स बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/2, प्लस में आपके पास आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, इक्वल आपके पास आ गया, इक्वल टू आपके पास आ गया 2/2y। ठीक है, यानी कि आपने इस 2y को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, सॉरी जी 2y को आपने डिवाइड किया बाय 2 के साथ। सो इस सूरत में आपके पास जो होगा 1/2x रह गया, 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 रह गया। सो ये 2 कैंसिल विद दिस 2, सो आपके पास ओनली y रह गया। सो इस तरह जो आपके पास इक्वेशन बन गई 1/2x + 1 इक्वल टू y, यानी कि जो ये आपके पास इक्वेशन है ऊपर आपके पास दी हुई है y इक्वल टू mx + c। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2। सो m इक्वल टू आपके पास 1/2, सो प्लस में आपके पास यहाँ पे c है, तो c की जगह पे यहाँ पे क्या 1, सो c की वैल्यू इक्वल टू आपके पास 1 आ गई। सो इस तरह ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसमें आप देखें आपके पास है 3x + y - 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, y को एज इट इधर ही रखा और 3x को हमने क्या किया इक्वल के इस साइड पे लाए तो -3 हो गया।
3x। इसी तरह ये -1 इधर आके क्या हो गया +1। सो कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस सी। सो यहाँ पे आप देखें कोफिशेंट ऑफ x इक्वल टू -3। सो हियर इज m। सो m इक्वल टू -3 और c प्लस सी। सो यहाँ पे आपके पास +1। सो c इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1। सो इस तरह हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हुआ और ये पार्ट था हमारे पास पार्ट था हमारा यहाँ पे ये सी पार्ट था। ठीक है। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन 2x - y + 1 = 0। यानी कि आपको जो पार्ट दिया हुआ है पार्ट 2 है उसमें आपके पास क्वेश्चन है 0 एंड 0 यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू यानी कि पहली वैल्यू जो होती है वो x को शो कर रही होती है। सेकंड वन इज द it show the y value, so x equal to 0, so y equal also 0. Put the values on of in 2x + 1 = y। आपने क्या करना है x की जगह पे आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और x की वैल्यू आपके पास 0। सो 0 प्लस आपके पास क्या हो गया 2 × 0 यानी 0 0 1 आ गया इक्वल टू आपके पास 1। सो 1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। सो 1 जो है नॉट इक्वल टू आपके पास 0। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। यानी कि ये अगर हमारा बोथ साइड 0 होते या 1 = 1 होता उस सूरत में हम कहते हैं कि ये लाई करता है, अदरवाइज ये लाई नहीं करता। सो 1 जो था वो नॉट इक्वल टू आपका किसके आ गया 0 के। यानी कि ये आपका जो साइन है वो नॉट इक्वल का है और नॉट इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट हमने हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 5 and 3। सो हेयर फर्स्ट वैल्यू इज कंसिडर एज ए x और सेकंड वन इज फॉर y। सो x = 5 और y = 3। So put the values into x + 1 = y। So put the values of x यानी 5 5 2 आपके पास 10 + 1 = आपके पास आ गया 3। So 10 + 1 = 11 11 = 3। So 11 not equal to 3। सो इस तरह हम यहाँ भी ये नहीं कि ये जो आपका साइन है ये नॉट इक्वल टू का है। सो 11 जो है वो नॉट इक्वल टू 3। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। सो हमारे ये दोनों जो हमारे पास पार्ट्स है दोनों ही हमारी जो गिवन लाइन थे वेरीफाई करना था वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन यानी 2x - y + 1 के इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या इक्वल टू 0 आते हैं तो और 0 हैं और नॉट। तो ये हमारे जो थे वो 0 के इक्वल पॉइंट्स नहीं आए। सो ये थे यानी कि दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। सो इस तरह हमारा जो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। सो आपका होमवर्क है इसमें सिर्फ आपको एक पार्ट आपने इसका सॉल्व खुद करना है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सारे आपको ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।